आमल की एकादशी व्रत कथा। एक समय राजा मंधाता व वशिष्ठ जी परस्पर चर्चा कर रहे थे। मंधाता जी कहने लगे, हे वशिष्ठ जी, कृपया कोई ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदायक आमल की एकादशी के विषय में सुनो। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। आप एक पौराणिक कथा सुनिए। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण आदि चारों वर्ण के लोग आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा रहता था। वह महाविद्वान व धर्मपरायण था तथा वहां की प्रजा वृद्ध से लेकर बालक तक सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा सहित समस्त प्रजा ने हर्षपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में पूर्ण कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धातृ पूजन किया व स्तुति की। उस देवालय में सबने रात्रि जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया। वह भूखा, प्यासा व थका हुआ था। उस समय वहां श्री विष्णु भगवान की कथा व एकादशी महात्म्य चल रहा था, जिसे वह सुनने लगा। बहेलिया भी सभी लोगों के साथ रात्रि जागरण कर अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी के व्रत व रात्रि जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म पाया। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर विशाल सेना का गठन कर राज्य करने लगा। युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी व श्री विष्णु का भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने गया व मार्ग भटक गया। जब वह वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था तो पहाड़ी के रास्ते देश से निष्कासित लोगों का एक दल आ गया। राजा को अकेला देख वो उस पर टूट पड़े। वे कहने लगे कि इसने हमारे संबंधियों को मारा है व देश निकाला दिया है, इसलिए इसे भी जिंदा मत छोड़ो। उन्होंने राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, परंतु आश्चर्य की बात है कि उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर में लगते ही टूट जाते थे, बल्कि वो हथियार वापस टकराकर लौटकर उन्हीं लोगों से टकरा जाते थे, जिस कारण वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह हमलावरों पर टूट पड़ी और उन सभी को यम के हवाले कर दिया। जब राजा की मूर्छा हटी तो उसने हमलावरों को मरा हुआ पाया। वह सोचने लगा कि आखिर इन सब को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर लौट आया और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखा आपने आमल की एकादशी का व्रत कैसी परिस्थितियों में हमारी रक्षा करता है। अब इस एकादशी की पूजन विधि सुनिए। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में
विष्णु जी की प्रतिमा के आगे हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। विधि अनुसार श्री हरि का पूजन करें व आरती उतारें, भोग लगाएं। विष्णु की पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। दिन भर व्रत करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। इस विधि से व्रत करने वाला श्री विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।